लालगंज लोकसभा क्षेत्र राजधानी लखनऊ से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस बार वहां काफी रोचक मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आरके चौधरी चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीएसपी से सीएल वर्मा चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी कौशल किशोर पर भरोसा जताया है। ऐसे में जनता यहां की क्या राय रखती है, वो सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के इस समय 4 चरण समाप्त हो चुके हैं और 5वें चरण में मोहन लालगंज लोकसभा सीट भी इस बार चुनाव में आने वाली है। 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या सोचती है यहाँ की जनता, किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होनी है और पिछली बार कौन जीता था, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। इस बार जनता की अपेक्षा क्या है और क्या पिछली बार जो जनता की अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले हम अपने संवाददाता जय से बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर समीकरण है। जय, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मोहन लालगंज की कितनी यहाँ पर जनसंख्या होगी और इस बार जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके नाम क्या है, कौन कौन सी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल विजय, आपको बता दें कि अगर मोहन लालगंज लोकसभा की बात करें तो यहाँ लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 9 लाख पुरुष होंगे और 8 लाख महिलाएं होंगी। और वहीं अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो इस बार यहाँ की त्रिकोणीय समीकरण है, क्योंकि सपा और बसपा गठबंधन से सीएल वर्मा यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव सपा के सिंबल पे। वहीं कांग्रेस से आरके चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया है। और दिलचस्प बात यह कि ये पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पे लड़े थे यहाँ से चुनाव। और वहीं अगर बात करें हम बीजेपी की तो मौजूदा सांसद जो कौशल किशोर रहे, उनको फिर से टिकट दिया गया है और वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। क्या लग रहा है, जनता भी भरोसा जताएगी? मतलब आप तो टहलते हैं, किस तरह का पूरा माहौल लगा अभी तक आपको? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जनता कह रही है कि 5 साल हो गए लेकिन सांसद जी नहीं दिखाई पड़े। और बिल्कुल मैं जनता से के बीच में ही जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूं। क्या किस तरह का यहाँ पर माहौल रहा है? सांसद महोदय का, कौशल किशोर जी का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्या वो जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं? जनता की अपेक्षाओं में तो खरे नहीं उतरे हैं। जिस तरह 5 साल उनको पूरा हो रहा है, क्या ऐसा था जो नहीं पूरा हो पाया? ऐसी कौन सी अपेक्षा थी जो नहीं पूरी हो पाई? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कोई विकास नहीं हुआ, सांसद द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है। जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा सारे काम हुए हैं, सारे विकास। ऐसा क्या विकास, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसा क्या विकास नहीं हो पाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक बात करिए। सड़क आपके यहाँ नहीं बन पाई, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, या फिर आप स्कूल चाहते थे, कॉलेज चाहते थे, ऐसा क्या उन्होंने वादा किया था जो उन्होंने नहीं पूरा किया? सबसे पहले तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज महिला की चाहा था पब्लिक में, उसका वादा किया था। कोई भी स्कूल डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं हुआ। सड़क एक नगराम से, गंगागंज से नगराम जाती है, जो बेहद खराब है। उन्होंने वादा किया था, वो सड़क आज भी उसी तरह खराब है। और जब हमारी विधायक बनवाते हैं तो वो अपना पत्थर लगाने का काम करते हैं। सही क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है कि भाई सांसद महोदय तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। देखिए, जो हमारे समाजवादी मित्र बड़े भाई ने ये बताया है कि सांसद जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वादा लिया था कि महिला डिग्री कॉलेज बनेगा। मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रख रहा हूं और बताना चाहता हूं। कॉलेज नहीं, मतलब का कुछ भी नहीं किया बात। इनके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं कि महिला डिग्री कॉलेज का सर्वप्रथम सांसद जी ने कोई वादा नहीं लिया था। रही बात महिला डिग्री कॉलेज की, मोहनलालगंज विधानसभा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूं कि 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोग 15 साल सत्ता से बाहर रहे। ये विधानसभा की बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट हुई थी 5 साल, उसके बाद 5 साल बीजेपी रही है। जी 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 जी। तो 15 साल हम लोग सत्ता में नहीं रहे। इसके कारण इनकी सरकार ने कभी, इन समाजवादियों ने, महामिलावटी गैंग के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि महिला डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। 2017 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमारे सांसद माननीय कौशल किशोर जी ने, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने शासन स्तर पर ये बात रखी है। इस चुनाव के बाद हम लोग महिला डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। आपसे ही मेरा है, जैसा कि आवारा पशु की बात आई, आपने कहा सपा बसपा वालों ने छोड़ा, फिर इन्होंने कहा गैस में सिलेंडर में कमीशन लिया गया, पैसे ले गया, आपने कहा सपा बसपा ने किया। मतलब क्या जो भी गड़बड़ है वो सपा बसपा? इनका इतिहास रहा है, इनका इतिहास रहा है समाजवादियों का। जब ये अपने बाप के नहीं हुए, अपने चाचा शिवपाल के नहीं हुए, ये जनता के क्या होंगे? लोकतंत्र में राजनीति में न रिश्ता होता है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई रिश्ता नहीं होता है।
हमारी पार्टी में जो भी है सबका सम्मान होता है। आदरणीय शिवपाल जी का भी सम्मान था, है, वो नेता हैं, इनके द्वारा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। वो जो भी दिक्कतें होती हम लोग आपस में कर लेंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आडवाणी जी ने जिसने पेड़ लगाया था उसको फल खाने से इन्होंने मना किया, वो बात पे नहीं करते हैं। मैं सवाल लूंगा, लेकिन इनका कहना है कि जितने भी गड़बड़ काम हो रहे हैं वो आप लोग कर रहे हैं। भाई गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई आप आवारा पशु छोड़ दे रहे हो, आप क्या कहते हैं जो भी इनकी योजना है उसमें आप गड़बड़ी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अगर मैं कह दूं तो जितने उत्तर प्रदेश में बाबाओं के गौशाला थे, हमको तो लगता वही सारे जानवर घूम रहे हैं। और चलिए मेरे गांव एक भी दलित का जानवर नहीं। इस समय चुनाव का महापर्व चल रहा है। आपको बता दें कि लगभग पूरे देश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 चरणों के बाकी हैं। इसमें अहम है उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है और उससे जुड़ी हुई मोहनलालगंज लोकसभा सीट। अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर लगभग 19 लाख वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 9 लाख पुरुष हैं और 7-8 लाख महिलाएं हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर जितने भी यहां पर मतदाता हैं उसमें से शहरी मतदाता मात्र 30% है और जो ग्रामीण मतदाता है वो 70% के आसपास है। तो मतलब सीधा सा है कि जो यहाँ की ग्रामीण जनता है वो ही तय करेगी कि आखिर मोहनलालगंज लोकसभा सीट का चेहरा किसके सर बनेगा। इसीलिए हम आज इस ग्राम सभा में आए हैं। ये मऊ ग्राम सभा है। यहाँ पर तमाम वो जनता है, सबसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर वो इस बार क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अली शाह। अली शाह जी, अगर बात करें हम मोहनलालगंज लोकसभा की तो यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी की भी प्रत्याशी है, सपा बसपा गठबंधन के। तो आपको क्या लगता है इस बार किस तरह का चुनाव रहने वाला है? चुनाव तो इस समय कांटे का चल ही रहा है गठबंधन के साथ, लेकिन भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर जी जो है निकलना है उनको। अगर हम बात करें इस बार लोकसभा चुनाव है, मोहनलालगंज का अहम चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं और बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन बाजी मारने वाला है इसमें? इसमें तो गठबंधन जीतेगा। हमारे प्रत्याशी जो सपा और बसपा के गठबंधन से CL वर्मा जी रहे हैं वही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो सर्व के लिए जो कि हमारे जब मौजूदा सांसद हैं, कहने के लिए उन्होंने बहुत विकास कार्य के, बहुत सिलेंडर बांट दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे कहीं दूर मत जाइए, हमारे गांव के ही मुद्दे हैं। हमारे गांव में एक मिनी स्टेडियम है, यहाँ पे आप उसकी दुर्दशा देख लीजिए, किसी ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ आज भी सारा अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब हम भाजपा के कैंडिडेट्स के पास में जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? कहना है कि इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो मुद्दा ये स्टेडियम वाला है, इस संबंध में मेरी बात माननीय सांसद जी से हुई है। इस चुनाव के बाद खेल मंत्री जी से मिलकर इस स्टेडियम की जो भी दुर्दशा है, जो भी वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। महिला डिग्री कॉलेज एक जो बड़ी समस्या है, यहाँ पर कुछ हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, जो छात्राएं हैं वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको कितनी समस्या होती है यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज न होने की वजह से। सोनम, क्या कहेंगे आप? आपके मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, तो कितनी समस्या होती है आपको पढ़ने जाने में? बहुत समस्या होती है। पढ़ने के लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता है या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पढ़ाई छोड़नी पड़ती। बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि महिला डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से बच्चों को अपनी इंटर के बाद पढ़ाई तक छोड़नी पड़ती है, जो लगातार विपक्ष कहता चला रहा। क्या लगता है आपने